चाणक्य से पूछा गया गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए जो गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाए। इतना जो कलह कलेश उलझन मची हुई है गृहस्थ आश्रम में, ज्यादातर लोग चिल्ला रहे हैं अरे बड़ा झंझट का आश्रम। तुलसीदास ने लिख दिया कि ये नाना जंजाला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तुलसीदास भी समझ गए है जंजाल इसमें बहुत, लेकिन चाणक्य कहते हैं इसको सरल किया जा सकता है। कैसे? जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक आनंद ही आनंद है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य। सुधा सुधिया, और जिस गृहस्थ के लड़के बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, आज्ञाकारी हैं, वो गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। वो जितेंद्र कुमार वर्मा जी बता रहे थे कि मेरा बेटा बांसुरी बनाता है, लेकिन नौकर जो था वो चला गया, मर गया, पता नहीं क्या हुआ। तो बोले फिर वो कोई दुकान संभालने वाला और उसमें सोने का काम करने वाला नहीं बचा। तो बेटे से मैंने कहा, तो उसने जो काम 2-3 महीने में सीखना चाहिए उसको 2 दिन में सीख के चालू कर दिया। बोले पिताजी टेंशन मत करो, ऐसा बुद्धिमान लड़का। बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान शिष्य बनो, बुद्धिमान अधिकारी बनो, बुद्धिमान कर्मचारी बनो और बुद्धिमान भगत बनो। बुद्धिहीन भगत भी सब व्यवस्था को बिगाड़ देता है। और जहाँ जहाँ बुद्धिहीन आदमी होते हैं उनकी पहचान होती है। कुर्सी अगर उल्टी पड़ी है, पाँव ऊपर और जहाँ बैठना वो नीचे, वैसे ही पड़ी रहेगी, उठाएंगे नहीं ना। गुटखा पड़ा हुआ है रास्ते में, लांग लांग कर चले जाएंगे, साइड में बच कर चले जाएंगे, नाखून में लड़ जाएगा, पैर का नाखून फूट जाएगा, लेकिन हटा के नहीं अलग करेंगे। और रानी विक्टोरिया का रखा हुआ पत्थर है क्या, अरे उसे हटा दो। एक महिला आई यहाँ, बोली अरे मेरा घर तो बर्बाद हो गया। बोले क्यों हुआ? तो बोले अरे एक मटकी फूटी पड़ी है 5 साल से, उसको कोई उठाया ही नहीं। तुमने लड़के कितने? अरे बोले आधा दर्जन है। तो हमने कहा बहुएं? बोले वो भी आधा दर्जन। हमने कहा पोती पोता? बोले वो तो 3 दर्जन। तो हमने कहा तुम? बोले अकेले डोकरी क्या करे। तो हमने कहा तू फेंक दे उठा के। अरे बोले हम क्या फेंके, रोज हम यही कूड़े कबाड़ ढूंढ कर फेंकते रहते हैं, सब कूड़ा कबाड़ बनाते रहते हैं। मेरी ड्यूटी ही कूड़ा कबाड़ सब ढूंढ ढूंढ कर फेंकने लगी। और समझाती हूँ, सुनते नहीं, समझते नहीं लोग। बुद्धिमान पुत्र बनो, बुद्धिमान बहू बनो। सब जगह गंदगी फैलाना, सेटिंग न करना, मैनेजमेंट सही न रखना, सामान को ठीक से न रखना, यथास्थान सामान रखना सीखो अगर शांति चाहते हो घर में। आज पेन यहाँ रखा, कल वहाँ रखा, कल घड़ी उधर रख दिया। जहाँ लोटा रखना चाहिए वहाँ पर घड़ी रख दिया, जहाँ घड़ी रखना चाहिए वहाँ बाल्टी रख दिया, जहाँ कलम रखना चाहिए वहाँ डायरी रख दिया। उल्टा पलटा काम। सही सेटिंग से काम कीजिए। अंधेरे में भी आंख बंद करके हाथ बढ़ाओ, सामान मिल जाना चाहिए। और मैं कहूँगा चिंता से मुक्त रहना चाहे तो एक छोटी सी डायरी भी जेब में रखो, या कि मोबाइल में फीड करना सीखो थोड़ा, कुछ मैटर। कोई काम तुमको याद आया लिख लो। कभी कभी मैं 58 काम लिखता हूँ डायरी में कि ये सब सुबह डायरेक्शन देना, सब नोट करके फिट करके रख दिया। मेरे सिरहाने भी एक डायरी पेन मिलेगा, मेरी झोली में भी एक डायरी पेन रहेगा, मेरी गाड़ी में भी एक चिट पैड पेन रहेगा। काम फिट रखना चाहिए। अब कोई बैधुल्ला आ गया साधु तो पेन निकाल ले गया, फिर रखा ही नहीं, ढक्कन फेंक दिया, इसे रख दिया। अब गुरुजी पेन ढूंढ रहे, उसमें है ही नहीं, ले गया कोई। इसलिए पुत्र हो या शिष्य हो या बहू हो, सासू हो, जो भी है, सामान को यथास्थान रखिए, इधर उधर मत डालिए, सेटिंग बिगाड़िए मत, एडजस्टमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट सब कंप्लीट कीजिए। साधु बनने का अर्थ है कि दुनिया में सबसे अधिक सावधान व्यक्तित्व आपका है, वही साधु है। साधु का अर्थ बैदुल्ला नहीं होता। और उन्नतशील व्यक्ति का, उसकी दुकान देख लो, सजी धजी मिलेगी, कपड़े भी ठीक से पहनेगा, अलवा जलवा नहीं पहनेगा, उसका रसोई भी ठीक ठाक, अपना कमरा भी ठीक ठाक रखो। कितने लोगों के कमरे में तो ऐसा उलझा हुआ बिस्तर, उलझा हुआ सामान पड़ा है, लगता है इसमें मल्ल युद्ध किया है।
कमरा बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, लेकिन रहने वाले सब ऐसे ही है। बस लगा दिया, बिल्कुल घोड़साल बना दिया उसको, सब ठीक रखो। एक सांसद मुझसे कह रहा था चादर बिछाइए तो उसका जो डिज़ाइन है वो भी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे उंगली कर रहा था। तब ने कहा बहुत बुद्धिमान हो। बोले गुरुजी मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी बुद्धिमान है, सब सेटिंग सही रहती है, खुद हम जुट जाते हैं। और यदि आपके जीवन की आवश्यकताओं में आने वाले सामान उल्लुल जुल्लुल इधर उधर ऊट पटांग हैं तो आपकी उलझन कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए मकान भी टाप का बनाइए और सामान भी सेटिंग से रखिए, इससे भी शांति का रिश्ता जुड़ा हुआ है।